नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको मिलवा रहे हैं पूनम इंसा जी से, जो 14 सालों से जो ये फ्री मेगा आई कैंप इंडिया में डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसी के बारे में ये हमें बताएंगे कि इन्होंने 14 सालों से देखा है इस कैंप को। 30 सालों से ये कैंप लग रहा है, 14 सालों से ये खुद देख रही हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर पेशेंट्स को दी जा रही हैं और कितने लोगों ने यहाँ पर बेनिफिट उठाया है इस सुविधा का। नमस्कार पूनम जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। पूनम जी, आप 14 सालों से जो इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया हुआ है आपने। हाँ जी, नमस्कार, मैं पूनम इंसा इस शास्त्र नाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 14 सालों से वर्किंग हूँ और इन 14 सालों में मैंने अपनी आंखों से देखा है लगातार हर साल ये फ्री मेगा आई कैंप लगता है और लाखों लोगों को आंखों की रोशनी मिलती है। मैम, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ये हर साल लगता है मैम डेरा सच्चा? ये कैंप बेसिकली तो 13 से 15 दिसंबर तक लिखा जाता है, लेकिन 11 तारीख से जैसे ओपीडी बननी शुरू हो जाती है, 12 तारीख को आई स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है, फिर चलते चलते ये लंबा चलता है थोड़ा सा और 18-20 तारीख तक चलता है ये। मैम, ये मतलब सभी जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को दी जाती हैं डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से? हाँ जी, ये कैंप में जैसे एक तो जिनके थोड़ा सा काला मोतिया आ जाता है उनके लेज़र के लिए उनको दाखिल करके ऑपरेट किया जाता है, लेज़र टेक्निक होती है वो। और एक सफ़ेद मोतिया का तो ये कैंप होता ही है, मेनली जो होता है उसमें उनके ऑपरेट किए जाते हैं, उनको सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे उनको दाखिल करना, उनकी चेकअप करना, उनका रहन सहन देखना, खाना पीना देखना, सब ये सेवादार यहाँ पे लगे होते हैं और चलता है ये काम। मेडिसिन वगैरह जो होती है मैम? मेडिसिन भी इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ऑपरेट भी, जाने तक का सब कुछ इनका फ्री ही रहता है। कोई खर्चा मतलब ज़रूरत नहीं है पेशेंट्स को अपने पैसे से? इनके रिगार्डिंग जो काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, इनका सब कुछ फ्री होता है। मैम, आपको क्या लगता है कितने के लोगों को मतलब आज तक सुविधा मिल चुकी है इस आई कैंप से? देखो, मैंने इतने सालों से देखा है, तो जब यहाँ पे पहले लगते थे तो इन कैंपों में 3000, 4000, 2000 ऐसे हो जाते थे इन दिनों के अंदर ऑपरेशन हो जाते थे। लेकिन अब कोविड के चलते थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसके कारण हम कम पेशेंट स्क्रीनिंग करके ले पाते हैं, तो थोड़े से कम लोगों को फ़ायदा मिलता है, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मैम, आपको लगता है कहीं ना कहीं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा उस तरीके से नहीं हैं, उनके ना रहने से कुछ ना कुछ प्रभाव समाज के ऊपर पड़ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा। इससे ये होता है ना, जब आपके साथ एक मोटिवेशन के लिए होता है कोई, तो लोग बढ़ चढ़ के आते हैं और बढ़ चढ़ के सारे काम करवाते हैं, लेकिन वही है वो यहाँ नहीं है, तो उस कारण से थोड़ा सा इफेक्ट तो समाज पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और हमें लगता है, पर्सनली हमें लगता है कि अगर वो यहाँ होते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैम, ये सब चीज़ जो ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, इतना बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज़ करना है कैंप, हम देख रहे थे कि 7000 से ज़्यादा लोगों का जो आंकड़े बता रहे हैं कि 7000 से ज़्यादा लोगों की जो जांच हो चुकी है इस कैंप में भी, इस कोविड के टाइम पे भी, तो इतना बड़ी सोच आना ये कैसे पॉसिबल है? ये तो सभी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की जो प्रेरणाएं हैं हमें मिली हैं, जो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं उन सब के दिलों में ये प्रेरणा उन्हीं की दया मेहर से आई हैं। कोई आम इंसान नहीं कर पाता, किसी के कहने पे कोई कुछ भी नहीं करता। जब एक अंदर से प्रेरणा मिलती है और बंदा जागता है अंदर से, तो ही ये सब कुछ पॉसिबल होता है। क्या आज आपको लगता है ज़रूरत है उनकी? बिल्कुल जी, हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमसे ज़्यादा उन लोगों को ज़रूरत है जो अभी तक डेरा से नहीं जुड़े हैं। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से सर? मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि हमारे गुरु जल्दी से जल्दी हमारे साथ हों। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। दोस्तों, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लाखों लोगों को रोशनी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से दी जा रही है। 30 सालों से ये कैंप लगाया जा रहा है और इनका कहना है कि हर साल
3-3 हज़ार 4-4 हज़ार लोगों को बिल्कुल फ्री में यहाँ पर ऑपरेशन किए जाते हैं। और इस बार भी जो 7,000 से ज़्यादा लोगों का बिल्कुल मुफ्त में चेकअप, हर फैसिलिटी मुफ्त में दी गई है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से। इनका मानना है कि संत जी समाज की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं अगर वो समाज में होते तो समाज में और लोगों का फ़ायदा होता और लोगों की आंखों की रोशनी की जांच होती, ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचती। आप भी अपनी राय डालते रहिए इस सोच के लिए और देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।